आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। और भाई और बहनों, आज जो पाम संडे है, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पाम संडे का दिन को जो मसीह भाई बहन है वो सभी लोग मनाते हैं। तो पाम संडे, पहली बात, हम क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं? आप लोगों को पता है कि पाम संडे से लेके और यीशु मसीह के ईस्टर तक का जो टाइम है, उसके जो बीच का जो समय है हमारा, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंतिम समय में जब यीशु मसीह यरूशलेम में जाता है, यानी कि पाम संडे वाले दिन जब यीशु मसीह का स्वागत होता है, लोग, बहुत सारी भीड़ जो यीशु मसीह के पीछे चलती है और उनका सम्मान करती है। क्या कहती है? कि दाऊद के संतान की होसना। तो भाई और बहनों, जब यीशु मसीह का स्वागत होता है, ये अंतिम समय होता है उस हफ्ते के, जब ईस्टर आने वाला होता है, जब गुड फ्राइडे होने वाला होता है। तो इस जो ये टाइम है, आज का जो टाइम, जो पाम संडे जो मना रहे हैं, वो उस अंतिम घटना का एक एक सबसे पहला फेस्टिवल माना जाता है, वो त्योहार माना जाता है भाई और बहनों, मसीह भाई बहनों के जीवन में। तो आइए पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय हम 7 से लेके 9 वचन तक को पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। 7वें वचन में भाई और बहनों कुछ ऐसा लिखा है, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। 8वें वचन में लिखा है, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। 9वें वचन में लिखा है, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती कि दाऊद की संतान के होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि लोग क्या करें कि एक गधी का बच्चा लेकर आए, उस पे यीशु मसीह बैठे, उन्होंने अपने उस कपड़ों को ये उस गधी के ऊपर रखे और यीशु मसीह उस पर बैठे, और उसके बाद यीशु मसीह से कहाँ जाते हैं? यरूशलेम में। और उनके पीछे जो भीड़ चली आ रही है वो क्या कहती है? कि दाऊद की संतान की होसना, जो क्या करता है? प्रभु के नाम से आता है। भाई और बहनों, इस जगह यीशु मसीह गधे पर बैठ के आए, गधी के बच्चे पर बैठ के आए। लोगों का कहना ये होता है कि भाई, यीशु मसीह गधी के बच्चे पे क्यों बैठ के आए? बहुत लोगों का एक सवाल है कि यीशु मसीह गधे पे ही क्यों आए, कि उन्होंने सिर्फ गधे को ही क्यों चुना? उसका रीज़न देखिए भाई और बहनों। आप लोग जानते हैं कि जो गधा होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है बोझ को अपने ऊपर ढो के चलना। वो एक तरीके से बहुत ऐसा जानवर होता है जिसको ये नहीं पता होता, कोई भी उसके साथ कुछ भी कर ले, उससे बेचारा वो नादान टाइप होता है। और उसको काम क्या होता है? उसको बोझ को अपने सर पे लेके ढोना। लोग बाग बहुत सारा भार उसके ऊपर रख देते हैं, दिन रात वो मेहनत करता है। भाई और बहनों, उसी तरीके से हमारा जीवन भी वैसा ही है मसीह में। जब कैसे कि आज जब हम क्या कर रहे हैं, अपने उस बोझ को, अपने उन पापों को अपने शरीर पर लेके चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ये उन लोगों के उदाहरण है, उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने गधे को ही क्यों चुना। क्योंकि भाई और बहनों, देखिए, ऐसा नहीं है कि आप बुरा माने, बट हमारा जो जीवन है ना, उस गधे के समान ही हो गया है। क्योंकि हम जो पाप कर रहे हैं, जो गुनाह कर रहे हैं, जो उन अपराधों में जी रहे हैं, वो व्यभिचारों में, उन पापों में, और वो सारे चोरी चकारी, जो भी गलत काम है वो जो आज हम कर रहे हैं, वो उसका भार हम अपने शरीर पे लेके घूम रहे हैं। इसी तरीके से भाई और बहनों, जो भार हम अपने शरीर पे लेके घूम रहे हैं, उन्हीं पापों की वजह से, उन्हीं भारों की वजह से, इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एक गधे का उदाहरण लिया था। लेकिन जिस दिन आप यीशु मसीह में अपने जीवन को चलाएंगे, जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, उस दिन आपको पता लग जाएगा। क्योंकि लोगों की नज़रों में देखिए कोई वैल्यू आपकी हो ना हो, लेकिन जिस दिन आप अपने आप को, आप जिस दिन यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में आप अपने जीवन में ग्रहण करोगे, उस दिन देखना आपका जीवन नम्र हो जाएगा। लोगों की बहुत सारी सोच होती है कि हमारा जीवन परमेश्वर ने क्यों बनाया, हमारा जीवन एकदम गधे के समान हो गया है, सुबह उठो, काम करो, ये करो, वो करो। लोगों की ये वाली बातें होती है। लेकिन भाइयों और बहनों, जिस दिन आप परमेश्वर में आएंगे, आप उस आनंद को पहचानेंगे, उस जीवन के पहचानेंगे। जिस दिन आप परमेश्वर को जानोगे, जिस दिन आप परमेश्वर को मानोगे, उस दिन देखना आपकी वैल्यू ऐसी हो जाएगी जैसे उस गधे की हुई थी। जब लोग उस गधे को पूछते नहीं थे, लोग उसको बुरा भला बोलते हैं, गधा ऐसा है वैसा है, लेकिन जिस दिन लोगों ने उसका सम्मान किया, उसके आगे कपड़े बिछाए, एक गधे की वैल्यू बढ़ी थी। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने गधे को इसीलिए चुना
क्योंकि जब हमें लगता है कि हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई मानने वाला नहीं है, हमारा जीवन ऐसा है, इसीलिए यीशु मसीह ने गधे को चुना। जिन लोगों को लगता है कि गधे को ही क्यों चुना, क्योंकि परमेश्वर हमें दिखाना चाह रहा था हमारे जीवन के लिए जिस तरीके से उसकी वैल्यू बढ़ी। जिस दिन आप परमेश्वर को ग्रहण करोगे, आपकी वैल्यू दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। भाई और बहनों, आप लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं। हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हो कि परमेश्वर का वचन आज पाम संडे हम क्यों मनाते हैं, लेकिन भाई और बहनों, आपका जीवन परमेश्वर में होना चाहिए। अपने जीवन को बदलिए और वो आनंद को अपने जीवन में लेकर आइए, उन बुराइयों को हटाइए, तब जाके आपकी महिमा होगी। लोगों की नज़र में, परमेश्वर की नज़र में भी आपकी महिमा होगी, क्योंकि जिस दिन आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता चुनोगे, उस दिन से आपका जीवन बदलता रहेगा। भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों की सोच ये है कि जब यीशु मसीह हमें खुद चुनेगा तब हमारा जीवन बदल जाएगा। ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं भी है। जिस दिन आप यीशु मसीह को उसकी खोज करोगे, तभी तो आपका जीवन बदलेगा। यीशु मसीह अचानक से आपके माइंड में कैसे डाल सकता है कि मैंने आपको चुन लिया है? नहीं। जब तक आप अपने आप को आगे ना बढ़ाओ, आप जब कोशिश करोगे तो परमेश्वर चुनने के लिए आपके साथ खड़ा है। भाई और बहनों, आप अपने जीवन को बदलिए। और पाम संडे को क्यों मनाते हैं आप अच्छे से बेहतर जान चुके हो। आप लोगों का धन्यवाद करते हैं, आप लोगों ने हमारी वीडियो को सुना, देखा। परमेश्वर की महिमा हो इस वीडियो के द्वारा। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।